6 अगस्त 1945 के दिन जापान के हिरोशिमा शहर पर एक 10 फुट लंबा बम गिराया गया। 1 मिनट से भी कम समय में बम के फटने के स्थान से 1 मील की दूरी तक की हर चीज तबाह हो गई। आग का तूफान उठा जिसने मीलों दूर तक हर वस्तु को जला दिया। लगभग 1 लाख लोग उस दिन मारे गए। 50,000 अतिरिक्त व्यक्तियों की मृत्यु अगले कुछ महीनों में हुई। ये किसी भी युद्ध में परमाणु बम का पहला प्रयोग था। इस तबाही ने एक प्रसिद्ध तत्व को बदनाम कर दिया जिसे हम यूरेनियम कहते हैं। इस तत्व का एक आइसोटोप यूरेनियम 235 प्रकृति में निकलने वाला एकमात्र आइसोटोप है जिसमें नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिशन की क्षमता है। आइसोटोप किसी तत्व के उस वर्जन को कहते हैं जिसमें तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूटन की संख्या भिन्न होती है। यूरेनियम को समझने के लिए हमें पहले रेडियोएक्टिविटी को समझना होगा। यूरेनियम प्राकृतिक रूप से रेडियोएक्टिव होता है। इसके परमाणु का नाभिक अस्थिर होता है, इसलिए इसका हर समय क्षय होता रहता है और ये अपेक्षाकृत अधिक स्थायी तत्वों में बदलता रहता है। दरअसल यूरेनियम के कारण ही रेडियोएक्टिविटी की खोज संभव हो सकी थी। 1987 में फ्रांसीसी भौतिकशास्त्री हेनरी बुकरेल ने यूरेनियम को एक यौगिक को फोटोग्राफिक प्लेट पर रख दिया और वे ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रकाश पड़ने का प्रभाव दिख रहा था। इससे ये पता चल रहा था कि यूरेनियम के यौगिक से किसी प्रकार की अदृश्य किरणें निकल रही थी। पोलैंड की वैज्ञानिक मैरी क्यूरी ने अपने फ्रांसीसी वैज्ञानिक पति पियर क्यूरी के साथ खोज को आगे बढ़ाते हुए पहली बार रेडियोएक्टिविटी शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने यूरेनियम के खनिज से नए तत्व पोलोनियम और रेडियम की खोज की। रेडियोएक्टिविटी की खोज के लिए बेकुरेल, मैरी और पियर क्यूरी को 1903 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। मैरी क्यूरी ने कुल 7 रेडियोएक्टिव तत्वों की खोज की थी। कहा जाता है कि रेडियोएक्टिव पदार्थों के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण उन्हें एप्लास्टिक एनीमिया हो गया था, जिससे 1934 में उनकी मृत्यु हो गई। यूरेनियम का इतिहास। यूरेनियम की खोज जर्मन रसायन शास्त्री मार्टिन हेनरिक क्लापेरॉट ने 1789 में की। हालांकि इसके बारे में जानकारी वर्ष 79 ईस्वी से उपलब्ध थी, जब खनिज यूरेनियम ऑक्साइड का प्रयोग सिरामिक टाइलों और कांच को रंगने के लिए किया जाता था। क्लापेरॉट ने यूरेनियम की खोज इससे असंख्य पिंच बेल्ट में की। लोगों का मानना था कि इस अयस्क में केवल जस्ता और लोहा था। क्लापेरॉट ने अयस्क को नाइट्रिक एसिड में घोलकर इसमें पोटाश मिलाया। क्लापेरॉट ने यह अनुमान लगाया कि उसने एक नए तत्व की खोज की है, क्योंकि घोल में पोटाश मिलाने पर किसी ज्ञात तत्व से होने वाली प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसने अपनी खोज को आगे बढ़ाते हुए यूरेनियम ऑक्साइड की खोज की, लेकिन वे शुद्ध यूरेनियम को अलग नहीं कर सके। क्लापेरॉट ने नए तत्व का नाम उस दौरान खोजे गए नए ग्रह यूरेनस के आधार पर रखा। यूरेनस का नाम आकाश के ग्रीक देवता के नाम पर रखा गया था। फ्रांसीसी रसायन शास्त्री यूजीन मेल्शियो पेलिगो ने 1841 में यूरेनियम टेट्राक्लोराइड को पोटेशियम के साथ गर्म करके शुद्ध यूरेनियम प्राप्त किया। शुद्ध यूरेनियम चांदी जैसा दिखता है और हवा के संपर्क में जल्दी ही ऑक्सीडाइज्ड होकर धूसर रंग का दिखने लगता है। यूरेनियम के अयस्क की खुदाई 20 देशों में होती है और आधे से अधिक यूरेनियम कनाडा, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, नाइजर, रूस और नामीबिया से मिलता है। यूरेनियम की ओपन मार्केट में कहीं भी बिक्री नहीं होती है। 1 किलो शुद्ध यूरेनियम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 75 लाख रुपए है। ब्रह्मांड में यूरेनियम तत्व की उत्पत्ति 6.6 अरब वर्ष पूर्व सुपरनोवा तारों के विस्फोट के दौरान हुई। ये पृथ्वी पर हर जगह मिलता है और अधिकांश चट्टानों में ये 2 से 4 भाग प्रति 10 लाख भाग के औसत से उपलब्ध है। ये पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से मिलने वाला 48वां सबसे प्रचुर तत्व है। रोचक बात यह है कि ये चांदी से 40 गुना अधिक और सोने से 500 गुना अधिक प्रचुरता में उपलब्ध है। पृथ्वी में यूरेनियम इतनी मात्रा में है कि कई दशकों तक
उसके नाभिकीय संयंत्र चलाए जा सकते हैं। रेडियोएक्टिविटी शब्द सुनते ही सबके दिमाग में यूरेनियम का विचार आता है, लेकिन यूरेनियम के क्षय होने की दर कम इतनी है कि इससे अधिक रेडियोएक्टिव तत्व नहीं माना जाता। फिर भी यूरेनियम का महत्व इसलिए है क्योंकि ये नाभिकीय चेन रिएक्शन का कर सकता है। यूरेनियम 235 विखंडनीय है, अर्थात इसके नाभिक को न्यूटन्स की बौछार करके दो स्थायी तत्वों में तोड़ा जा सकता है। परमाणु बम में ये चेन रिएक्शन अनियंत्रित गति से आगे बढ़ती जाती है। इससे अत्यधिक ऊर्जा निकलती है और विस्फोट होता है। हिरोशिमा पर गिराए गए बम की शक्ति 50 किलोटन TNT के विस्फोट के समान थी। इस बम को बनाने में 64 किलो यूरेनियम का प्रयोग हुआ था, लेकिन इसमें से केवल 1 किलो से भी कम यूरेनियम में नाभिकीय विखंडन हुआ। यूरेनियम तत्व के एक रूप को डिप्लेटेड यूरेनियम कहते हैं। इसका प्रयोग मिलिट्री टैंक की बाहरी सतह और बुलेट्स बनाने में किया जाता है। इसमें प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में 40% कम रेडियोएक्टिविटी होती है। ये मानव शरीर को तभी नुकसान पहुंचाता है जब ये किसी तरह से शरीर के भीतर चला जाता है। दोस्तों, इस तरह की और भी रोचक बातें जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।